प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ, अपनी हारी हुई मानसिकता से कैसे बाहर आए, जिसे हम बाइबल के ही कुछ विशेष उदाहरणों से सीखेंगे व समझेंगे। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 16 के 33 में, जहां प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों से कहा कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया और तुम जयवंत से बढ़कर हो। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि विजय ऑलरेडी परमेश्वर ने हमें दे दी है क्रूस पर शैतान को हरा के। यह हारी हुई मानसिकता केवल और केवल शैतान की ओर से भरमाने वाली एक आत्मा है, जिसे आज हमें अपने जीवन से निकालने की और इनकार करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम बाइबल के एक चरित्र यूसुफ को देख सकते हैं कि उसने अपने भाइयों ही के द्वारा धोखा खाया। उसने कई वर्ष गुलामी में गुजारे आरोपी के रूप में। उसकी भी मानसिकता हारी हुई हो सकती थी। वह अपने जीवन के उन क्षेत्रों में हार मान सकता था, परंतु उसका विश्वास था कि परमेश्वर उसकी ओर है तो कोई उसे हरा और गिरा नहीं सकता। वह अपना उत्तम बलिदान और सर्वोत्तम परमेश्वर को सदा अर्पण करता रहा। अंततः वह एक महान विजय के साथ मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हालेलुया। उसने उस जय को स्वीकार किया जो ऑलरेडी परमेश्वर ने उसको दे दी थी। कोई भी परिस्थिति यूसुफ को हरा नहीं पाई, क्योंकि उसका विश्वास दृढ़ था और उसी से उसने अपनी विजय को प्राप्त भी किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपको अपने जीवन में हारी हुई अवस्था से होकर गुजरना भी पड़े, तब भी उसे अपनी हार ना माने, ना ही उस हारी हुई मानसिकता को खुद पर प्रभुता ही करने दे, क्योंकि विजय को परमेश्वर ने हमें पहले से ही दे दिया है। उसे हमसे अब कोई छीन नहीं सकता। प्रकृति की कोई भी आपदा हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि हम विजयी परमेश्वर की संतान हैं, जिसने हमें क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई और शैतान को हराया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप उसे हो सकता है अभी देख ना पा रहे हो जो परमेश्वर आपके लिए करने वाले हैं। जैसे यूसुफ को भी वह नहीं दिख रहा था जो परमेश्वर उसके लिए करने वाले थे, फिर भी यूसुफ ने वहां हारी हुई मानसिकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। इसी कारण परमेश्वर की महान योजना यूसुफ के जीवन में भी पूरी हो पाई। हालेलुया। ध्यान दें भाइयों बहनों, आपके जीवन में कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितनी ही कठिनाइयों से आप क्यों ना जूझ रहे हो, सदा स्मरण रखें, हर कठिनाई से, हर विपत्ति से, हर बीमारी से, हर निराशा से, हर दुख से बड़ा है आपका परमेश्वर, जो आपको अपने अनुग्रह से सदा संभाले रहता है। आपको उन विपरीत परिस्थितियों में हारने व गिरने नहीं देता, चाहे इस प्रक्रिया में समय ही क्यों ना लग जाए, परंतु जिसने प्रतिज्ञा दी है वह सच्चा है। निश्चित समय पर हार को विजय में वह अवश्य बदलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें कि आपके शत्रु आपको हरा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28 के 7 में कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। यह वचन स्पष्ट करता है मेरे प्रियो कि शत्रु आएगा तो सही हमें हराने और हारी हुई मानसिकता में हमें भरमाने, परंतु यहोवा ऐसा करेगा कि वह हमारे सामने से 7 मार्ग से भाग जाएगा। तो मेरे प्रियो, हार का कैसा डर, जो हमारा भाग है ही नहीं, उसे हम कैरी क्यों करें। विजय हमारा भाग है तो हम विजय में ही चलें। आप आत्मतरस या हारी हुई प्रवृत्ति में ना बैठे रहें।
परमेश्वर का वायदा है आपसे कि कोई भी बुरी ब्रेक्स आपको हरा नहीं सकती। कुछ भी और कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं है। परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह आपको सदा जीत ही दिलाएगा। बस आपको परमेश्वर के वायदों के साथ एक मन होना है, उसी पर मनन करना है। वह ना देखे जो हारी हुई मानसिकता को ला रहा है, आपको निराशा में ले जा रहा है, वरन वह देखें जो परमेश्वर आपको दिखाता है, उसका धर्ममयी दाहिना हाथ जो सर्वदा आपको हर विपत्ति से, हर संकट से छुड़ाने के लिए, आपकी हर हार को विजय में बदलने के लिए आपके साथ साथ है। हालेलुया। बाइबल के एक अन्य उदाहरण को हम और देखते हैं, जो है राजा शाऊल व उन इजरायलियों को। जब उन्हें गोलियत ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा तो वे सब के सब राजा शाऊल व इजरायली सेना बिना युद्ध में लड़े ही गोलियत को देख के ही डर गए, अर्थात युद्ध को लड़े बिना ही हार गए। यह थी उनकी उस परिस्थिति को देखने के कारण आई हारी हुई मानसिकता, जिसने उन्हें बिना लड़े ही हरा दिया। परंतु मेरे प्रियो, वही जब हम देखते हैं 17 वर्षीय युवा दाऊद को, जिसने वहां खड़े गोलियत के साइज को और उसकी धमकियों को ना सुना और ना देखा, वरन उसने उस घड़ी परमेश्वर की ओर निहारा, जिसने उसे शेर और भालू से बचाया था और जो सर्वदा उसके साथ साथ रहता था। दाऊद ने गोलियत को देखकर हार नहीं मानी। वह डरा नहीं, वरन उसने घोषणा की कि यहोवा आज तुझ खतना रहित पलिश्ती को मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और हम देख सकते हैं वहां कि जो दाऊद ने बोला वही उसने घटते हुए भी देखा। दाऊद हारा नहीं, वरन गोलियत पर अपने शत्रु पर विजय हुआ। जहां राजा शाऊल हारी हुई मानसिकता के कारण बिना लड़े ही हार गया था, वहां दाऊद परमेश्वर की ओर निहारता रहा और उस हार को जो इजरायलियों को मिलने वाली थी, उस हार को दाऊद ने अकेले ही विजय में बदल डाला, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखकर, उसकी ओर निहारते हुए और उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हुए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको आज केवल अपनी हारी हुई और निराशा से भरी मानसिकता से बाहर आने की ही आवश्यकता है और उस विजयी परमेश्वर की ओर निहारने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि कैसे आपकी समस्त हार विजय में बदल जाती है। अपने मन की स्थिति व विचारों को नियंत्रित करना सीखें, उन्हें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लाएं। परिस्थितियां चाहे कठिन ही क्यों ना हो, उसने कहा है कि कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध में कामयाब नहीं हो सकता। तो ध्यान दें कि नहीं हो सकता। जिस परमेश्वर ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया और हमें जय ऑलरेडी दे दिया, तो क्यों हम हारी हुई मानसिकता की गुलामी में दिन बिताएं। मेरे प्रियो, हारी हुई मानसिकता हमारा भाग नहीं है। हमारा भाग है विजय और वह उत्सव जो परमेश्वर ने क्रूस पर हमें दिया है। मेरे प्रियो, सदा परमेश्वर की ओर निहारते रहें, उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें, जितना हो सके बाइबल अध्ययन करें, प्रार्थना में बने रहें, कठिन परिस्थितियों में भी धन्यवाद देना ना छोड़ें। परमेश्वर भला है, वह आपकी हार को पल भर में विजय में बदलने के लिए सामर्थी है। तो मेरे प्रियो, अपनी हारी हुई मानसिकता को त्याग कर, उसका इनकार कर, एक विजय के उत्सव में अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाएं और परमेश्वर जो आपकी ओर है और आपकी ढाल है, सदा उसके वचनों को थामे रहें। शत्रु एक मार्ग से आएगा, परंतु यहोवा उसे 7 मार्ग से भगा देगा। तो मेरे प्रियो, डर कैसा, हार कैसी, जिस परमेश्वर ने हमें विजय दे दिया है, अब हार का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं। मेरे प्रियो, शैतान की यह एक भावना है जो आपको डराने व गिराने के लिए आती है। वह आपकी हानि नहीं कर सकता। परमेश्वर आपकी ओर है, कोई आपका विरोधी नहीं हो सकता। हार आपका भाग नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए इस वचन के आधार पर आज ही उठें और अपनी हार को इनकार करें और अपने विजय को प्राप्त करें और अनंतकालीन जीवन में बलपूर्वक प्रवेश करें।
हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।